सब डायरेक्टली आपके इत्तेहादी आपसे मसला है उनको, हुकूमत में बैठे हुए लोगों को हुकूमत की बहुत सारी चीजों से मसला है। वो एपरेटस जो हुकूमत चलाती है, इत्तेहादी कौन? ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ट्वीट है, चला भी देते हैं। वी वेलकम द फेडरल गवर्नमेंट्स डिसीजन टू अनाउंस द क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर इमरजेंसी फॉलोइंग पीपीपी's डिमांड। हाउएवर द फेडरल गवर्नमेंट हैज स्टिल नॉट अनाउंस्ड रिलीफ थ्रू बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फॉर फ्लड इंपैक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान, केपीके, पंजाब एंड स्पेशली साउथ पंजाब। अच्छा, फाइनली द डिले बाय द गवर्नमेंट टू इनिशिएट देयर इंटरनेशनल अपील फॉर असिस्टेंस थ्रू यूएन मैकेनिज्म इज बियॉन्ड कॉम्प्रहेंशन। यानी आपने बेस्ट नहीं दिया, उसके थ्रू पैसे नहीं दे रहे और आप इंटरनेशनली भी कुछ नहीं कर रहे। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट ने तो अभी जिसे कहते हैं कि अनाउंस किया है इमरजेंसी, और मैं कैबिनेट में था जब उन्होंने अनाउंस की। एक तो ये बात, दूसरा फिर उन्होंने बड़ी बात की, इसमें ट्वीट में भी कोई इतनी बड़ी बिलावल साहब ने इख्तलाफ का इजहार नहीं किया। मैं बताता हूँ अच्छे तरीके से कर दिया पीएम के बिहाफ पे बता देता हूँ। अच्छा, देखिए, पहली बात, उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर पीएम साहब ने ये डिसाइड किया, पूरी कैबिनेट ने भी कहा और पीएम ने खुद इनिशिएटिव लेके कहा कि ये चारों सूबों को बुला के हम एक मीटिंग, उन्होंने एक कमेटी बनाई कि चारों सूबे आएंगे, फिर हम तय करेंगे इन चीजों को कैसे डिस्पर्स करना है। राइट, ठीक है सर। तो इसलिए कोई हमारा इख्तलाफ नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का। कह रहे हैं इंटरनेशनली आपने इमदाद और देखे ना, ये हमने डिसाइड किया था कि हम नहीं मांगेंगे। क्यों? बस करे कोई भरे पाकिस्तान। क्लाइमेट चेंज हमारा कसूर तो नहीं? नहीं, क्लाइमेट चेंज हमारा नहीं है तो किसी ने। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ने जो कारस्तानी की है पानी छोड़ के, उसको हमने कैसे रिजर्वायर्स को हमने बस वो कारस्तानी तो सामने है ना, इंडस वाटर ट्रीटी की। लेकिन कुछ जब हम जा रहे होते हैं डिग्निटी की तरफ, हाँ, तो फिर कहा जाता है कि नहीं भी फिर कासा लेके निकले, तो मुनासिब नहीं है। हम इंशाल्लाह इस चीज को, ये तो कंपनसेशन है ना बात साहब, ये तो नहीं, देखिए नहीं है। होगी ना, कंपनसेशन होगी ना। हाँ। पंजाब हुकूमत, देखिए सबसे बड़ा इस वक्त डिजास्टर जो है वो पंजाब हुकूमत में, पंजाब के एरिया में है इस वक्त। आप देखेंगे पंजाब के अंदर इस वक्त पंजाब की पूरी मशीनरी और वजीर आला और उनकी पूरी टीम और जो डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स, 11, 22, वो सारे रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को, लोगों के पास बैठे हुए हैं, लोगों के पास पहुंचे हुए हैं। तो मैं तो कहता हूं कि जितने मिनिस्टर्स, जो लोग, जितनी मशीनरी है वो सारी एक्टिव है और लोगों को रिस्पॉन्ड कर रही है उस आफत का जो कुदरती आफत है। अच्छा, उसके अंदर स्पेशली आपके मुखालिफिन कह रहे हैं उसमें भी करप्शन हो रही है। चले, वो तो फिर अभी लोगों की मदद हो रही है, तो वो पंजाबी में कहते हैं आटा गुंदियां हिल्दी क्यों है। अगर मदद ना हो रही होती, लोगों को आप अप्रोच ना कर रहे होते, उन्हें रेस्क्यू ना कर रहे होते, तो फिर उस पर भी बात। अब जब आप कर रहे हैं तो उस पर भी बात। तो ये खबर बनेगी तब ना जब आप करप्शन की बात करेंगी, इसके अलावा तो खबर ही नहीं बनती। अच्छा, तो वो आप कह रहे हैं खबर बनाने के लिए बात, चले, वो तो आने वाले दिनों में पता भी चल जाएगा और उस पे उसके एविडेंस को लेके आना दो मुश्किल। लेकिन बस अब यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। पाकिस्तान के अंदर फ्लड रिलीफ और इवन अर्थक्वेक रिलीफ के लिए बड़ी करप्शन होती रही। मैं कब कह रहा हूँ, मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट ये तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि आज के दिन में कोई ऐसी मेरे पास खबर नहीं आई। आज लोगों को रिलीफ एक्टिविटी में हिस्सा लिया जा रहा है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है। जो भी जहां जहां जिस किसी को टेंट चाहिए, टेंट दिए जा रहे हैं, राशन दिए जा रहा है। घर की जब बेघर हो जाता है तो राशन से तशफ़ी नहीं होती, लेकिन वो कहती है ना कि अगर पानी आपको चाहिए, पानी मिल जाए, खाने को टाइम पे खाना मिल जाए, तो This is the least that you can do for them. Hopefully इससे ज्यादा होगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से खत लिखा गया और वो खत जो मतलब उसको लिखा गया, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी टू रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब ये प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी की तो बात हो गई, आगे ख्वाजा साद रफीक साहब का ट्वीट आया है। वो कहते हैं इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहिबान को भारी पेंशन और दीगर मराद के अलावा 3 पुलिस गन, 8 घंटे ड्यूटी फी कस, जबकि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहिबान को बाकी मराद के अलावा एक फुल टाइम गनमैन की सिक्योरिटी पहले भी हासिल थी, अब उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने ख्वाजा साद रफीक साहब के ट्वीट को लेकर रीट्वीट किया है कि बरादर खुद हम सियासतदानों के माड़े दिन भी हैं जजों के आगे। वो फिर उन्होंने वही इस बात पे जो है वो तनकीद की है कि क्यों आप इतनी सिक्योरिटी दे रहे हैं, इतने सारे रिटायर्ड जज साहिबान। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं करूंगा, दोनों बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए, लेकिन जजेस की सिक्योरिटी पाकिस्तान के हालात के मुताबिक बनती है। देखिए ना, जब आप दहशत गर्दों को सजाएं दे रहे हो, जब आप ऐसे ऐसे माफियाज के खिलाफ इकदाम कर रहे हों, तो सिक्योरिटी अगर आम आदमी लेके चल रहा होता है
تو ان ججز کو سیکیورٹی دینا میں نہیں سمجھتا کہ یہ تو ریٹائرڈ ججز کی بات ہو رہی ہے. ریٹائرڈ جج آپ سیٹسفائیڈ ہیں دہشت گردی کے خلاف جو اقدامات ہوئے؟ میری بات سنیں, ریٹائرڈ ججز جو ہیں انہوں نے تو فیصلے دیے ہوتے ہیں, تو اگر ان کو 3 نہیں 2 دیتے چلیں, 2 نہیں 1 تو پہلے سے ہی ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کوئی ایسا اتنا بڑا یہ ایشو نہیں ہے. اس وقت پاکستان کا ایشو پاکستان کی سالمیت ہے, اس وقت پاکستان کا ایشو پاکستان کی دہشت گردی ہے, اس وقت پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ دنیا نے جب پاکستان اس وقت فاتح کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوایا ہے تو بہت سارے دشمن جو اندیکھے اور دیکھے ہیں وہ پاکستان پہ حملہ آور ہیں, ہم نے ان کو ایکسپوز کرنا ہے. آپ کو کوئی نمبر کا اندازہ ہے کہ کتنے ریٹائرڈ ججز ہیں, ان کے ساتھ کتنے پولیس گنرز ہیں؟ کیونکہ یہاں عوام کی سیکیورٹی تو امپورٹنٹ ہے نا. میری تو اس وقت اگر آپ میرے سینٹیمنٹس دیکھیں, میری گفتگو دیکھیں, میرا انداز دیکھیں, میں آج نہیں, میں اپنے ملک کے حوالے سے فکر مند ہوں. میں اپنے ملک کی جو اس وقت سالمیت کے حوالے سے جو دشمن ہے جو میرے اندر چھپا ہوا ہے, میں نے اس کو ایکسپوز کرنا ہے. میں نے اپنے لیے نہیں, میں یہ بڑے آسانی کے ساتھ دیکھیں میں بھی ٹویٹ کر سکتا ہوں, میں بھی آسانی کے ساتھ کسی پہ تنقید کر سکتا ہوں, بڑا اچھا ہے 5 منٹ میں اس طرح میں وائرل ہو جاؤں گا, سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن میرا اس وقت میری پرائرٹی کچھ اور ہے. میری پرائرٹی یہ ہے کہ میں اس وقت ملک کی سالمیت پہ آنے والی جو آنچ ہے اور وہ جو سامنے ہے ملک کا دشمن جو ہے جو ملک میں چھپا ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے. مجھے آپ کی بات سے لگا کہ جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب نے اور خواجہ آصف صاحب نے وائرل ہونے کے لیے. نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. اچھا چلیے, میں کلپ چلاؤں گی. آپ نے 2 ستمبر کا آپ کا کلپ ہے, میں ذرا وہ نہیں چلائیں, کوئی چلاؤں گی.